मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नामापिते च मधुरम मधुरम स्वरूपम कर्मापिते च मधुरम मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोध शक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गोहत्या भारत सार्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की, गोवर्धन नाथ की, हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमो माधव्य शंभो शिव 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 नारायण नारायण नारायण। श्रीमद्भागवत सप्तम स्कंध अध्याय 11 श्लोक 13, 14, 15। संस्कारा यदवच्छिन्ना सद्विजो जो जगादयम् इज्याध्ययन दानानि विहितानि द्विजन्मनाम्
जन्म कर्मावदाता नाम क्रियाशास्त्रम नोदिता विप्रस्याध्ययनादीनि सदन्यस्य प्रतिग्रह राज्ञो वृत्ति प्रजागोप्तो रविप्राद्वाकरादिभिः वैशिष्ट्यवार्ता वृत्तिश्च नित्यं ब्रह्मकुलानुगः शूद्रस्य द्विज शुश्रूषा वृत्तिश्च स्वामिनो भवेत् नारायण। संस्कारा यत् अवच्छिन्ना स द्विजोजो जगादयम् यज्ञाध्ययनदानानि विहितानि द्विजन्मनां जन्म कर्मावदातानां क्रियाशास्त्रं नोदिता अजो जगादयम्। ब्रह्मा जी के द्वारा जिनके लिए संस्कार का विधान है, ब्रह्मा जी ने जिन्हें संस्कार के योग्य स्वीकार किया है उन्हें द्विज कहते हैं। जिनके वंश में सर्ग के प्रारंभ से संस्कार होते आए हैं और ब्रह्मा जी ने संस्कार के योग्य जिनको स्वीकार किया है उन्हें द्विज कहते हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य परंपरा से द्विज माने गए। जन्म कर्मावदाता नाम क्रियाशास्त्रम नोदिता। जन्म और कर्म से जो शुद्ध हैं, जन्म तो ब्राह्मण कुल में हुआ तो तदनुकूल कर्म भी होना चाहिए, तभी शुद्धता की प्राप्ति होती है। शिव पुराण के अनुसार हमने कहा था कि ब्राह्मण क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य ब्राह्मण शूद्र ब्राह्मण 4 भेद हो जाते हैं ब्राह्मणों के। ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ तो ब्राह्मण हो ही गए, परंतु ब्राह्मणोचित आचार विचार से संपन्न है तो विशेषण भी ब्राह्मण, विशेष भी ब्राह्मण, उत्कृष्ट ब्राह्मण हो गए ब्राह्मण। क्षत्रियोचित विधा से जीविका यापन करते हैं, ब्राह्मण कुल में जन्म है तो क्षत्रिय ब्राह्मण। वैश्योचित विधा से जीवन यापन करते हैं, ब्राह्मण कुल में जन्म है तो वैश्य ब्राह्मण। शूद्रोचित विधा से जीवन यापन करते हैं, ब्राह्मण कुल में जन्म है तो शूद्र ब्राह्मण। ब्रह्मर्षि वाल्मीकि जी ने अपने लिए कह दिया, पहले जन्म मात्र से मैं द्विज था, आचार विचार से मैं कुछ और हो गया था। फिर भगवत कृपा से, ऋषियों की अनुकंपा से, आचार विचार की दृष्टि से भी द्विजत्व मेरे जीवन में उच्छलित हुआ, अभिव्यक्त हुआ। माता पिता के द्वारा जन्म हुआ, फिर संस्कार से भी द्विजत्व की प्राप्ति हुई। हमने बताया था कि कर्ण को यही पश्चाताप था कि क्षत्रियोचित संस्कार से मैं वंचित हो गया। कहाँ तो भगवान सूर्य के तेज से मेरी अभिव्यक्ति हुई, कुंती के गर्भ से मैं उत्पन्न हुआ, लेकिन दुर्दैव के दुर्विपाक से क्षत्रियोचित संस्कार से मैं वंचित रहा। इसलिए अर्जुन के सामने मुक्की खाने के लिए बाध्य होना पड़ता है। अर्जुन को पता नहीं था कि मेरे अग्रज हैं, लेकिन कर्ण को मालूम था कि मेरा अनुज है अर्जुन। अर्जुन से जब जब पाला पड़ता मुक्की खाने के लिए कर्ण बाध्य हो जाता, तब सूर्य की ओर नभोमंडल में दृष्टि यूँ करके फिर पश्चाताप करता कि कदाचित मेरा संस्कार भी
क्षत्रियोचित मुझे सुलभ होता तो पराक्रम मेरी विशद होती, फिर इस प्रकार मुक्की खाने के लिए बाध्य नहीं होना पड़ता। आजकल संस्कार विहीनता तो स्वभाव से है। स्वतंत्रता के नाम पर बहुत कुछ दिशाहीनता भारत को प्राप्त हो गई, क्योंकि भौतिकवादी ही स्वतंत्रता संग्राम में अग्रसर हो गए, जो कि वर्ण व्यवस्था के प्रति अनुरक्त नहीं थे, द्वेषान्वित थे। और भी जिस ढंग से नेताओं की दुरवसंधि के कारण भारत का विभाजन हुआ, जो पाकिस्तान में रह गए हिंदू, उन्हें भी हिंदुत्व के अनुकूल संस्कार से वंचित ही रहना पड़ा। जो जीवित भागकर भारत आने में सफल हो गए, मठ मंदिरों का आश्रय लेकर जीवन यापन किया, अपने वर्ण के अनुकूल विवाह का बानक ही नहीं बना, वहाँ से वर्ण संकरता की परंपरा चल पड़ी। विभाजन से सबसे बड़ी विसंगति वर्ण संकर संतानों की उत्पत्ति को लेकर है, जिधर इन राजनेताओं का ध्यान न था न है। तो एक एक व्यक्ति के प्रमाद से वर्ण संकरता में वृद्धि होती है। रोटी बेटी एक करो के नारे लगाने वाले ये राजनेता देश को कहाँ ले जाएंगे कह पाना कठिन है। पतन की ओर ही विकास के नाम पर ले जा रहे हैं। कल भी परसों भी मैंने बताया कि जाति धर्मा कुल धर्मा च शाश्वता है। जाति धर्म और कुल धर्म शाश्वत है, सनातन है। आजकल विकास के नाम पर इन्हीं को विकृत और विलुप्त करने का प्रयास चल रहा है। विकास के नाम पर जो हो रहा है उसी के घर से विनाश निकल रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिव को लक्ष्य करके मैंने कुछ कहा था, दैवयोग से उन तक संदेश पहुंच गया। उन्होंने भी इस तथ्य को उद्भाषित किया है कि विकास के नाम पर ऊर्जा के स्रोत पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन सब के सब अत्यंत विकृत हो रहे हैं। विकास के गर्भ से ही विनाश निकल रहा है। कल परसों चौथे दिन भी मैंने बताया, मानव जीवन का जो लक्ष्य है, सृष्टि संरचना का जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को देखते हुए विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करने पर ही विकास के नाम पर विकास हो सकता है। सृष्टि की उत्पत्ति का लक्ष्य क्या है? श्रीमद् भागवत 10वां स्कंद अध्याय वेदस्तुति नामक श्लोक 2। वेदस्तुति 2। बुद्धीन्द्रिय मन प्राणान जनानामसृजत् प्रभु मात्रार्थम च भवार्थम च आत्मने कल्पनाय च। बुद्धीन्द्रिय मन प्राणान जनानामसृजत् प्रभु मात्रार्थम च भवार्थम च आत्मने कल्पनाय च। अकृतार्थ प्राणियों को पुरुषार्थ चतुष्टय के माध्यम से कृतार्थता का अवसर प्रदान करने की भावना से करुणा वर्णालय सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर ने देहेंद्रीय प्राणांतःकरण से युक्त जीवन प्रदान किया। चरम पुरुषार्थ मोक्ष की सिद्धि समुपलब्धि हो सके, इसलिए जीवों को जन्म प्राप्त हुआ है। अभुक्त कर्मों का फल भी प्राप्त हो और कुछ इस प्रकार का बालक बने, आचार विचार में उत्कर्ष हो कि मुक्त हो सके, जन्म मृत्यु के अनादि अजस्र परंपरा का आत्यंतिक उच्छेद करने में समर्थ हो सके।
इसलिए यहाँ कहा द्विज। द्विज का अर्थ होता है, कल मैंने बताया, दांत को भी द्विज कहते हैं। एक बार का दांत, बुद्धि दांत जिसको कहते हैं, तो गिर जाते हैं, फिर नवीन दांतों की उत्पत्ति होती है। धान इत्यादि भी द्विज हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य भी द्विज हैं। माँ के गर्भ से जन्म होता है, फिर ब्राह्मणोचित, क्षत्रियोचित, वैश्योचित संस्कार के बल पर वे परिष्कृत होते हैं, इसलिए इनको भी द्विज कहते हैं। इज्याध्ययन दानानि विहितानि द्विजन्मनाम। यज्ञ, अध्ययन, दान, ये सब इज्याध्ययन दानानि विहितानि द्विजन्मनाम, ये ब्राह्मणों के धर्म हैं। जीविका से संबद्ध, जीविका की प्रधानता से धर्म होते हैं और आत्मकल्याण की प्रधानता से धर्म होते हैं। अध्ययन, अध्यापन, जैसे हम कहेंगे, अध्ययन धर्म की प्रधानता से है, अध्यापन जीविका की प्रधानता से ब्राह्मणों के लिए। यज्ञ करना, यज्ञ कराना, यज्ञ करना धर्म की प्रधानता से है, यज्ञ कराना जीविका की प्रधानता से। दान देना, दान लेना, दान लेना धर्म की प्रधानता से है। दान देना धर्म की प्रधानता से है, दान लेना जीविका की प्रधानता से है। आचार विचार में शुद्धि हो तब व्यक्ति का उत्कर्ष होता है। विचार भी परिष्कृत हो, आचरण भी परिष्कृत हो, दोनों के योग से जीवन में दिव्यता का संपादन होता है, अभिप्राय। अमांत्रिक, श्रीमद् भागवत के अनुसार ही याग के दो भेद होते हैं, मांत्रिक और अमांत्रिक। विधिवत परंपरा प्राप्त अधिकार के अनुसार जिनको यज्ञोपवीत आदि प्राप्त है उनके लिए मांत्रिक याग है, अन्यों के लिए अमांत्रिक याग। यज्ञ में जीवन तो सबका होना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता के 4थे अध्याय के अनुसार मांत्रिक अमांत्रिक दो प्रकार के याग होते हैं। यज्ञ में जीवन सबका होना चाहिए। मांत्रिक याग में अधिकृत परंपरा प्राप्त संस्कार संवेद द्विज हैं। अमांत्रिक याग में अधिकृत अन्य भी हैं, व्रात्य हैं, शूद्र हैं, ये सब। जन्म कर्मावदाता नाम क्रियाश्चाश्रम नोदिता। जन्म कर्म से जो अवधात हैं, शुद्ध हैं, उनके लिए यज्ञ, अध्ययन, दान और ब्रह्मचर्य आदि आश्रमों के विशेष कर्मों का विधान है। विप्रस्याध्ययनादीनि सदन्यस्य प्रतिग्रह राज्ञो वृत्ति प्रजागोप्तो अभिप्राद व करादि भी। 14वां अध्ययन, अध्यापन, दान लेना, दान देना, ब्रह्मचर्य आदि। अध्ययन, अध्यापन, दान लेना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, ये 6 कर्म ब्राह्मण के गीता के अनुसार शमदमादि अंतर्निहित कर्म ब्राह्मणों के होते हैं। इसमें मैंने बताया कि अध्ययन धर्म की प्रधानता से है, अध्यापन में जीविका काम से भी संलग्न। दान देना धर्म की प्रधानता से है, दान लेने में जीविका भी जुड़ी हुई है। यज्ञ करना धर्म की प्रधानता से है, यज्ञ कराने में जीविका काम से भी जुड़ा हुआ है। ये 6 कर्म ब्राह्मणों के हैं।
होता क्या है, यजमान मिल जाए तो यज्ञ तो करा देते ब्राह्मण, अपने लिए नहीं करते। प्राय अनुष्ठानी पंडित यजमान मिल जाए तो यजमान के लिए प्राय अनुष्ठान कर देते हैं, नहीं तो उसमें भी गड़बड़। अपने लिए कुछ साधन नहीं करते, बड़ी विडम्बना है। कम से कम 1.25 घंटे नित्य तो उपासना का बल होना चाहिए, नहीं तो राख हो गए। 1.25 घंटे उपासना का बल तो प्रत्येक मनुष्य के जीवन में होना चाहिए। आज भी भले ही पतन हुआ वो राष्ट्र का, वो संयमी व्यक्ति हैं, सदाचारी हैं, अन्यों के हित में जिनका जीवन प्रयुक्त और विनियुक्त है उन्हीं को मान प्राप्त है, वही आदर्श माने जाते। जुआरी शराबी आज भी आदर्श नहीं माने जाते, धनी कितने भी हो जाए। इतना पतन अभी देश का नहीं हुआ है कि योग्य व्यक्ति को योग्य न माना जाए, सदाचारी का सम्मान राष्ट्र में ना हो, ऐसा नहीं। नेताओं में भी जो अपने दायित्व का निर्वाह करते हैं उन्हीं की ख्याति होती है। घर भरने के लिए, परिवार को भरने के लिए जो काम करते हैं वो आदर्श राजनेता आज भी माने नहीं जाते हैं। इसलिए कहा क्षत्रियों के लिए कहा दान नहीं लेना चाहिए, दान देने का स्वभाव होना चाहिए। दान लेने में क्षत्रिय अधिकृत नहीं। परिस्थितिवश वाल्मीकि रामायण, एक ब्राह्मण राजा को दिव्य कंगन दे रहे थे, तो क्षत्रिय ने कहा कि मैं दान लेने में अधिकृत नहीं हूँ। ब्राह्मण ने कहा उपहार के रूप में दे रहा हूँ तो ले लिया। भाव और शब्द का अंतर हो गया ना। आप ब्राह्मण हैं, मैं आपको दूँ ये तो ठीक है, ब्राह्मण से दान लूँ ये तो ठीक नहीं। किसी से दान लेना मेरा धर्म नहीं। अब वो ब्राह्मण बन करके जी अपने आप को छिपा करके रखने की बाध्यता थी पांडवों की। वनवास आदि के दिनों में लाक्षागृहदाह ये सब का प्रसंग है। ब्राह्मणोचित वेश धारण करके रहते थे गुप्त रीति से, ताकि कोई पहचाने नहीं। लेकिन उस समय भी ध्यान रखते थे कि क्षत्रियोचित शील पर कोई आँच न आवे। वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान राम वलकल वसन पर धारण किए हुए दंडक वन आदि में विहरण कर रहे थे। भगवती सीता ने कहा जब वनवासी आपको प्राप्त है तब तीर धनुष रखने की क्या आवश्यकता है, इसको छोड़ दीजिए। सीता जी ने एक आख्यायिका सुनाई कि एक तपस्वी थे, देवराज इंद्र को हुआ कि कहीं तप की प्रगल्भता के कारण इतने उत्कृष्ट न हो जाए कि मेरे पद को ही हथिया लें। इंद्र को तो हर समय खतरा रहता है, इसलिए छद्म रूप धारण करके इंद्र ने एक तलवार हाथ में दे दी। तपस्वी जी यात्रा करते हैं, वन में रहते हैं, कभी कोई हिंसक प्राणी आप पर आक्रमण ही कर दे तो अपनी रक्षा तो करनी चाहिए। वो नहीं समझे कि देवराज इंद्र ही छद्म रूप धारण करके उनके हृदय में हिंसा का भाव जगाकर तपो मार्ग से उन्हें च्युत करने के लिए आए। ले लिया तो जहाँ जाए वहाँ डाली काटने लग जाएं, शाखा काटने लग जाएं, घास को काटने लग जाएं, धीरे धीरे जीव जंतुओं को भी मारने लगे, हिंसक बन गए।
सीता जी ने कहा कहीं आपकी यही स्थिति न हो जाए, तो राम जी ने क्या उत्तर दिया? वाल्मीकि रामायण में तीर धनुष धारण किए हूँ। इससे एक लाभ तो यह है कि ये जो ब्राह्मण लोग हैं, ऋषि कुमार हैं, ये मुझे क्षत्रिय समझते हैं। अगर मैं तीर धनुष त्याग दूँ तो ये मुझे प्रणाम करने लग जाएंगे। क्षत्रिय होकर मैं ब्राह्मणों का प्रणाम लूँगा, पतित हो जाऊँगा। देखिए ये आजकल खूब बवाल चल रहा है ब्राह्मण और ये लेके। कहाँ? देश में। क्या? ये उमा भारती लोधी परंपरा की हैं। उनका एक रिश्तेदार मंत्री मध्य प्रदेश में, उसने ब्राह्मणों की आलोचना कर दी। अच्छा। और रामभद्राचार्य जी और रामभद्राचार्य जी के एक शिष्य ब्राह्मण ने खूब डंका पीटा, तो फिर भाजपा सरकार ने उसको निष्कासित कर दिया। उमा भारती और ये सब के सब हो हल्ला कर रहे हैं। आजकल खूब बवाल चल रहा है। इसके पक्ष में उमा भारती? उमा भारती अपनी बिरादरी में। अच्छा। उसके रिश्तेदार ने आलोचना की। अच्छा। ब्राह्मणों की। अच्छा, समझ गया। ठीक है, तो क्या कह रहा था कि राम जी ने संकेत किया कि ये जो तीर धनुष मैंने धारण किया है, वनवासी होने पर भी एक तो क्षत्रियों के रूप में ही मेरी ख्याति हो, नहीं तो ब्राह्मण कुमार भी, ऋषि कुमार भी मुझे प्रणाम करने लगेंगे ब्राह्मण समझकर। कृष्ण मृग चर्म ब्राह्मणों के लिए विहित है, लेकिन राम रक्षा स्तोत्र के अनुसार राम जी कृष्ण मृग चर्म धारण किए हुए थे। प्रशस्त यह है कि कृष्ण मृग चर्म में भी केवल ब्राह्मण ही अधिकृत हैं, और राम जी के लिए राम रक्षा स्तोत्र में कृष्ण मृग चर्म धारण किए हुए बताया जाता है। मृग चर्म भी कौन किस प्रकार धारण करे ऐसा विधान है। संकेत किया कि कल न सही परसों कहीं तुम्हारा वियोग हो गया हमसे, हमारा वियोग हो गया तुमसे, तीर धनुषी काम देंगे फिर राक्षसों के संहार के लिए। इसलिए क्षत्रिय भी वानप्रस्थ हो जाए तो तीर धनुष का त्याग न करे। शास्त्रों की मर्यादा है, क्योंकि कोई ऐसी परिस्थिति हो जाए तो क्षत्रिय अपने शील की रक्षा के लिए तीर धनुष का उपयोग कर सकेगा। अतिरेक नहीं होना चाहिए। आजकल हम कहते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के नाम पर कीर्तन का अतिरेक हुआ। कीर्तन मुझे बहुत प्रिय है, लेकिन अतिरेक नहीं, मर्यादा की सीमा में सबकी शोभा है। कीर्तन का अतिरेक हुआ। एक बहुत गड़ता है, इसको कल से मत रखना। तो कीर्तन का अतिरेक हुआ तो क्या हो गया मालूम है? कीर्तन के नाम पर देश का बंटवारा हो गया बांग्लादेश। छात्र धर्म को दुर्बल बना दिया कीर्तन ने। कीर्तन का खंडन मैं नहीं कर रहा। चैतन्य महाप्रभु का जीवन चरित्र मैंने कम से कम 50 बार पढ़ा होगा नैमिषारण्य में। तप, विद्या, त्याग और संकीर्तन चारों का योग था श्री चैतन्य महाप्रभु में। अब तप, विद्या, त्याग का लोप हो गया अनुयायियों में। कीर्तन भी फिर कैसेट के माध्यम से हू हल्ला मचाने तक सीमित रह गया। उससे क्या हुआ? छात्र धर्म का क्या हो गया? विलोप हो गया और बांग्लादेश बन गया। कीर्तन के गर्व से बांग्लादेश टपक पड़ा। बौद्धों की अहिंसा के गर्व से तिब्बत जो है चीन के हाथ में चला गया। भारत अत्यंत दुर्बल हो गया। इसलिए अहिंसा है, कीर्तन है, सबका महत्व है मर्यादा की सीमा में। परसों चौथे रोज हमने बताया कि
एक सज्जन 5-7 महीने यहाँ रहे, उन्होंने सुझाव दिया अखंड कीर्तन होना चाहिए। हम मौन रहे, अखंड कीर्तन। हमने कहा सुनो, ये शंकराचार्य का स्थान है, कीर्तन के हम पक्षधर हैं। अखंड कीर्तन जहाँ जहाँ होता है वहाँ विद्या तप छात्र धर्म का लोप होता है या नहीं? हमको पढ़ना है, पढ़ाना है क्या? पड़ोसी लोग करते थे तो हमको कहना पड़ा कि वो हल्ला बंद कीजिए, हम तो लिखने पढ़ने वाले हैं, हम तो यहाँ रह ही नहीं सकते वो हल्ला से। उज्जैन में जाते हैं पागल जैसे हो जाते। महाकाल के नाम पर ऐसा कैसेट बजाते हैं कि व्यक्ति 1:30 बजे रात्रि से 12 बजे रात्रि तक, 10 बजे रात्रि तक हम तो बंद करवा देते हैं। कहीं भी अतिरेक नहीं होना चाहिए। तो यह संकेत किया। छात्र धर्म का विलोप हो गया, कीर्तन के नाम पर देश का विभाजन हो गया, और छात्र धर्म का विलोप होने के कारण देश की दुर्दशा हो गई। इसलिए अतिरेक नहीं, सब व्यवस्थित मर्यादा की सीमा में रहना चाहिए। एक बार हमने बताया, तिहाड़ जेल में हम लोग थे, 52 दिन हम रहे तिहाड़ जेल में गोरक्षा के लिए। हमारे पूज्य बेरी हथकड़ी वाले हम लोग नहीं थे, सत्संग करते थे, सब खुले रहते थे, आपस में मिलकर भोजन बनाते थे। जेल के कैदियों का है हाथ का भोजन बनाया हुआ नहीं पाते थे। राशन की व्यवस्था जेल की ओर से होती थी या धनी मानी व्यक्ति सेवा कर देते थे। अपने आप आपस में मिलकर भोजन बनाते थे, करते थे। जेल में, तिहाड़ जेल में दयानंद स्वामी का जन्मदिन आ गया। आज समाजी भी गोरक्षक तो होते हैं, वो भी जेल में थे। उन्होंने पूज्य गुरुदेव धर्म सम्राट स्वामी करपाती जी महाराज से प्रार्थना की कि आपकी अध्यक्षता में दयानंद स्वामी का जन्मदिन मनाया जाए। तिहाड़ जेल के पार्क में इतना बढ़िया सत्संग होता था, 400 गो भक्त हम लोग होते थे। बहुत से व्यक्ति हु हल्ला ऊपर से करके गाय के नाम पर जेल में आते थे सत्संग के लोग में। तो हमको आश्चर्य हुआ कि पूज्य गुरुदेव की अध्यक्षता में आज समाजी तिहाड़ जेल में दयानंद जी का जन्मदिन मनाएंगे, तो महाराज बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? महाराज ने क्या कहा, मूर्ति पूजा के नाम पर, वर्ण के नाम पर जब अतिरेक हो गया तब दयानंद स्वामी का जन्म होना अनिवार्य था, तो दयानंद जी का जन्म हो गया। बहुत बढ़िया बात है। किसी का अतिरेक हो जाए, गंगा यमुना भी अगर क्या तट की मर्यादा को छोड़ के आगे बढ़ जाए तो उनका भी नियंत्रण करना पड़ता है, बांध आदि बांध करके कई प्रकार से। इसलिए अतिरेक आवश्यक नहीं। क्षत्रियत्व का, ब्राह्मणत्व का, वैश्यत्व का, शूद्रत्व का कहीं भी अतिरेक नहीं होना चाहिए। भाई कल से ये मत रखना, या इसको एक दिन धूप में दे देना, चींटियाँ बहुत हैं। तो हमने संकेत किया। अध्ययन, अध्यापन, दान लेना, दान देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, ये ब्राह्मण के कर्म हैं। अंतर्निहित कर्म समदम इत्यादि हैं, मनोनिग्रह इत्यादि। ब्रह्म कर्म स्वभावजम, बहुत ऊंची बात है। ज्ञान और विज्ञान को गीता में ब्राह्मणों का धर्म बताया। ब्रह्म कर्म स्वभावजम, ऊंची बात क्या हुई? ज्ञान विज्ञान को भी कर्म बताया। समदमादि ही नहीं, ज्ञान विज्ञान का नाम भी कर्म है या नहीं? ज्ञान विज्ञान आस्तिक ब्रह्म कर्म स्वभाव सिद्ध हैं। कहीं कहीं विवक्षावसात ज्ञान का नाम भी कर्म हो जाता है। कर्म माने ब्राह्मणोचित आचार विचार का नाम कर्म हुआ। ज्ञान विज्ञान आस्तिक शम दम इत्यादि ये अंतरंग धर्म है, बाहर से यज्ञ आदि भी है।
यह कहा। अप्रतिग्रह, क्षत्रिय को दान नहीं लेना चाहिए। अप्रतिग्रह, प्रतिग्रह का अर्थ होता है दान और प्रतिग्रह का अर्थ है दान न लेना। क्षत्रियों को दान नहीं लेना चाहिए। हमने कहा कि एक ब्राह्मण कंगन दे रहे थे, क्षत्रिय ने कहा मुझे तो दान लेने का अधिकार नहीं है, फिर ब्राह्मण आप हैं। तो उन्होंने कहा दान नहीं, उपहार में दे रहा हूँ। अच्छा, अब कोई बात नहीं। भाव और शब्द का खेल हो गया है नहीं। उपहार में दे रहा हूँ, दान की दृष्टि से आप मत लीजिए। प्रजा की रक्षा, प्रजा गोप्तु, प्रजा की रक्षा। क्षत्रिय का अर्थ क्या होता है? क्षतिग्रस्त न होने दे समाज को, विशेषकर ब्राह्मणों को किसी प्रकार क्षतिग्रस्त न होने दे। यह क्षत्रिय, क्षत्रिय का अर्थ है स्वयं को, समाज को, विशेषकर ब्राह्मणों को क्षतिग्रस्त होने से बचाने वाला क्षत्रिय। यह निंदा में तात्पर्य नहीं है, शिक्षा की दृष्टि से बोल रहा हूँ। दो राजकुमार, एक गौतम बुद्ध, एक महावीर जी, एक नेपाल की तराई, एक बिहार, असमय में निवृत्ति परायण हो गए। वहीं से देश दुर्बल हो गया, छात्र धर्म दुर्बल हो गया। अशोक इत्यादि की तो बात है ही। असमय में दो राजकुमार निवृत्ति परायण हो गए, देश की सुरक्षा वहीं से दुर्बल हो गई और परतंत्रता का मार्ग प्रशस्त हो गया। बहुत ऊंची बात है। क्षत्रिय जैसे सैनिक हैं, मारकाट करते हैं, हिंसा भी है, लेकिन वो उनका धर्म है। शत्रुओं से देश की रक्षा करना, मानबिंदु की रक्षा करना, सीमा की रक्षा करना, यह है। कहीं भी अधिकार की सीमा में हिंसा का नाम भी धर्म हुआ या नहीं? धर्म हो गया। और वहाँ अगर अहिंसा का वो व्रत ले लें तो अधर्म हो गया। इसलिए वर्ण भेद से, आश्रम भेद से कर्म में भेद होता है, लेकिन भगवदर्थ अगर वर्णाश्रम धर्म का अनुपालन हो, भगवत प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। नारायण। विप्रस्य अध्ययनादीनि षडंगस्य प्रतिग्रह राज्ञो वृत्ति प्रजा गोप्तु अभिप्राद व करादि भी। साथ ही साथ अभिप्राद व करादि भी, जो ब्राह्मण नहीं है उनसे कर ले सकते हैं राजा। ब्राह्मण से कर नहीं ले राजा। राजा अगर ब्राह्मण से भी कर लेते हैं तो क्षात्र धर्म से च्युत माने जाएंगे। बहुत बढ़िया है। अभिप्राद व करादि भी, कर इत्यादि। ब्राह्मणों से पाँव न छुआवे। अब बाबा जो हो जाते हैं, कौन पूछने जाए किस वर्ण के हैं, तो ब्राह्मण आदि को भी दीक्षा देते हैं, ब्राह्मणों से पाँव छुआते हैं, तो पुण्य के बदले पाप ही तो होता है। आधा तीतर आधा वटेर। संन्यास के पक्षधर हैं, निवृत्ति परायणता के पक्षधर हैं, वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते, पतन हो जाएगा। प्राय पतन ही होता है। ते विप्रंसन पाँव पुजावे। लौकिक अपकर्ष भी, पारलौकिक अपकर्ष भी और परमात्मा की प्राप्ति से अत्यंत सुदूरता भी। इसलिए बहुत बढ़िया एक दृष्टांत है। श्री राम सुखदास जी थे,
जब हम वृंदावन में थे, संन्यास नहीं हुआ तो भी मेरे पास आते थे। जब वृंदावन में वो रहते थे अवश्य आते थे। बाद में गीता पर विचार विमर्श करने के लिए 2 महीने हमको अपने साथ रखा। एकांत में उन्होंने अपनी बात कही। किस वर्ण के थे मुझे मालूम है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य में नहीं थे। कोई पाँव छू लेता है तो मैं 3 दिनों तक व्रत करता हूँ। तो प्रसिद्धि हो गई है कि राम सुखदास जी पाँव नहीं छुआते। इसके पीछे रहस्य क्या है? मैं अपने वर्ण को छाती पर लिख के तो नहीं घूमूंगा। जिनसे प्रणाम नहीं लेना चाहिए वो मुझे प्रणाम करेंगे तो पुण्य का क्षय होगा, उनका भी अपकर्ष होगा, मेरा भी अपकर्ष होगा। बहुत ऊंची बात हुई ना। उन्होंने कहा इसलिए मैंने नियम ही बना दिया, कोई पाँव छू लेगा तो भूखे रहूँगा, तो कोई पाँव नहीं छूता है। मूल बात यह है कि जिनसे पाँव नहीं छुआना चाहिए वो अगर छू लेंगे तो हमारा पतन होगा। तो साधु वेश में भी इतना ध्यान तो था ना। जाति पात पूछे मत कोई भी, हरि को भजे से हरि का होई। हरि के तो सब हैं, हरि का भजन न करें वो भी हरि के हैं। तो जाति पात पूछे मत कोई, ये तो ठीक है, लेकिन गुरु बनाने में तो जाति पात को पूछना ही चाहिए। खान पान में तो जाति पात का विभाग रहना ही चाहिए। संकीर्णता जिसको कहते हैं वही उदारता है। आजकल प्राय मैं प्रतिदिन कहता हूँ जाति धर्मा कुल धर्मा च शाश्वता है। गीता का पहला अध्याय। कुल धर्मा सनातना है। जाति धर्म कुल धर्म शाश्वत हैं, सनातन हैं। इनकी रक्षा करनी चाहिए या इनको विकृत विलुप्त करने का प्रयास करना चाहिए। जवाहरलाल विश्वविद्यालय की एक महिला शायद कुलपति उपकुलपति है, उसने कहा जाति मिटाओ, जातिवाद मिटाओ। व्यसन है, बोलते जाते हैं। अरे जाति धर्मा कुल धर्मा च शाश्वता है। जाति धर्म कुल धर्म सनातन है, शाश्वत हैं। इनको विकृत करोगे विकास के नाम पर कहीं के नहीं रहोगे। फिर अमेरिका ब्रिटेन और भारत में क्या अंतर रहेगा? यह एक विचित्र बात है। दुई बनचर दुई वारिचर चार विप्रक ग्वाल। तुलसी दशरथ सुवन विन को कर सके निहाल। तुलसीदास जी के नाम पर यह पद्य है। मूल संस्कृत भी है मेरे पास, मैंने लिखा भी कहीं है। भगवान के दशावतार में 2 वनचर हो गए, नृसिंह भगवान और वराह भगवान, यज्ञ वराह। 2 वारिचर मत्स्य और कूर्म। 4 विप्र, 4 ब्राह्मण कुल में। वामन जी, परशुराम जी, हमारे जो अवतार बुद्ध हैं वो ब्राह्मण कुल में हुए। कीकटेषु भविष्यति, और कल की भगवान भी ब्राह्मण कुल में होंगे। 2 वनचर 2 वारिचर 4 विप्र 1 ग्वाल। नंद नंदन की दृष्टि से ग्वाल श्री कृष्ण। तुलसी दशरथ सुवन और राम जी क्षत्रिय कुल में। ब्राह्मणों के ब्राह्मणत्व की रक्षा के लिए भगवान का अवतार होता है। कृष्ण लिखा शंकराचार्य जी ने गीता के 4थे अध्याय के भाष्य में। ब्राह्मणों क्या है का ब्राह्मणत्व सुरक्षित रहता है तो क्षत्रिय भी अपने धर्म की रक्षा करने में समर्थ होते हैं। और ब्राह्मण क्षत्रिय अगर धर्मच्युत होने से बचे रहते हैं तो पूरी प्रजा की रक्षा होती है। ब्राह्मणों के ब्राह्मणत्व को दूषित कर दीजिए, समाज गिर पड़ेगा। गांधी जी के दाएं हाथ माने जाते थे काका कालेलकर, महाराष्ट्र के थे।
एक बार नैमिषारण्य में आए, बहुत साल पहले की बात। उस समय शरीर की अवस्था रही होगी 19-20 अधिक से अधिक। 1.25 घंटे उन्होंने प्रवचन किया। गांधी जी का रंग उन पे चढ़ा हुआ था। क्या बोले मालूम है? 2-4 वाक्य में सुनाता हूँ। दुर्भाग्य से मेरा जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ है। ब्राह्मणों ने समाज को लूटा, दिशाहीन किया। यदि मैं पूज्य गांधी जी के संपर्क में नहीं आता तो मैं भी वही काम करता, लेकिन मेरे पूर्वज ब्राह्मणों ने समाज को इतना दिशाहीन, भ्रष्ट, पतन की ओर उन्मुख किया है कि एक काका कालेलकर के शरीर से मैं उस पर पानी नहीं फेर सकता। लो जी, हो गया ना। गांधी जी ने क्या किया? ब्राह्मणों के हृदय में ब्राह्मणों के प्रति, ब्राह्मणत्व के प्रति घोर अनास्था उत्पन्न कर दी। उसके शिकार हुए कौन? काका कालेलकर आदि। सुनी सुनाई बाहर से सुनी हुई नहीं, मैंने उनका प्रवचन सुना है या नहीं। संकीर्णता का द्योतक नहीं है, यह उत्कर्ष का द्योतक है। ब्राह्मण अपने धर्म की रक्षा करें, क्षत्रिय वैश्य शूद्र एक दूसरे के सहयोगी बने, एक दूसरे की टांग खींचने का प्रयास न करें, तो शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के प्रकल्प संतुलित रहते हैं, राष्ट्र का परम कल्याण होता है। कल भी मैंने कहा, कहता रहूँगा जब तक लहर न चल जाए। अब कहाँ कोई मनु जी को गाली देता? मैंने मुँह खोला, भगवान कृपा से मनु जी के सब प्रशंसक बन गए पूरे विश्व में। वर्णाश्रम को अब कहाँ कोई गाली दे रहा है? नहीं देता। क्यों? जो दार्शनिक तथ्य, वैज्ञानिक तथ्य, व्यावहारिक धरातल पर उपयोगिता है, उसको ख्यापित कीजिए ना। पूरा विश्व सनातनी था, है या नहीं है? हो सकता है। इसलिए हमने कहा मनु को गाली देना, कल भी मैंने कहा। शिवाजी के शासन की प्रशंसा, विक्रमादित्य जी के शासन की प्रशंसा, युधिष्ठिर जी के शासन की प्रशंसा, राम जी के शासन की प्रशंसा, रघुदिलीप जी के शासन की प्रशंसा, शासक और शासन की प्रशंसा और संविधान की निंदा। किस संविधान को उन्होंने क्रियान्वित किया जिससे धर्मराज रामराज की प्रतिष्ठा हुई? उसी का नाम तो मनुस्मृति या वैदिक संविधान। सतपथ ब्राह्मण ने कहा, मनु ने जो लिखा है, कहा है, वो भेषज है, महौषधि है। शंकराचार्य ने अपने भाष्यों में लिखा है, वेदों का तात्पर्य धर्म और ब्रह्म है। मनुस्मृति के अध्ययन से वेदों का तात्पर्य विदित होता है पहले और 12 में। आरंभ का पहला अध्याय, अंतिम 12वां अध्याय, उसके अनुशीलन से ब्रह्म का ज्ञान होता है। मध्य के 10 अध्यायों के अध्ययन से धर्म का ज्ञान होता है। धर्म निष्ठा ना हो, भगवत भक्ति रूपा ब्रह्म निष्ठा ना हो तो जीवन निरर्थक जाता है। जीवन को सार्थक करना हो तो मनवादी धर्मशास्त्रों में आस्थान्वित होना अत्यंत आवश्यक है। प्रवृत्ति का पर्यवसान निवृत्ति में है, निवृत्ति का पर्यवसान निर्वृत्ति में है। यही तो पूरे धर्मशास्त्र का तात्पर्य है। पूरे वैदिक वाङ्मय को अगर एक वाक्य में गुम्फित करना हो तो क्या करेंगे? जावाल दर्शनोपनिषद के अंतिम वचन, मनुस्मृति में निवृत्तिस्तु महाफला, प्रवृत्ति की सार्थकता प्रवृत्ति में नहीं निवृत्ति में, और निवृत्ति की सार्थकता निर्वृत्ति मुक्ति में। पूरे वैदिक वाङ्मय का तो यही सारांश है। मनु को न मानो तो भौतिकवादियों को कितने शाप प्राप्त हुए। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ आजकल। पहला क्या शाप प्राप्त है? जो करना था कर न सका, जो पाना था पा न सका, जो जानना था जान न सका। कर्तव्य ज्ञातव्य प्राप्तव्य का अंत मनवादी धर्मशास्त्रों को नहीं मानेंगे, संभव नहीं। प्रवृत्ति के गर्भ से प्रवृत्ति ही निकलती जाएगी। प्रवृत्ति का पर्यवसान निवृत्ति में, निवृत्ति का पर्यवसान निर्वृत्ति में नहीं होगा।
जो करना था कर चुका, मेरा कुछ कर्तव्य नहीं। जो जानना था जान चुका, मेरा कुछ ज्ञातव्य नहीं। जो पाना था पा चुका, मेरा कुछ प्राप्तव्य नहीं। कहाँ लिखा है? गीता 3 अध्याय 7वां अध्याय 15वां अध्याय। यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तस्य मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। 7वां अध्याय। यद् ज्ञात्वा ने भूयो यद् ज्ञातव्यमवशिष्यते। 14वां। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्ममागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। 15वां अध्याय। कृतकृत्यस्य जायते। कर्तव्य का अंत, प्राप्तव्य का अंत, ज्ञातव्य का अंत भौतिक विधा से संभव नहीं। कल भी मैंने कहा था, क्या कहा था? यही सृष्टि की संरचना के प्रयोजन को जाने बिना आप विकास को परिभाषित करो, विनाश निकलेगा, निकल रहा है। सृष्टि की संरचना का प्रयोजन क्या है उसको तो समझने की आवश्यकता है। अब चलें। राज्ञो वृत्ति प्रजा गोप्तु, राजा की वृत्ति है, उनका धर्म है प्रजा गोप्तु, प्रजा की रक्षा। आजकल तो विचित्र बात, जिनको दंड मिलना चाहिए वो निर्भया अभयानंद में घूम रहे, अभयारण्य में अभयारण्य उनके लिए। जिनको दंड नहीं मिलना चाहिए जेल के शिकंजे बंद कर दिए जाते हैं। बड़ी विकट बात है। अभिप्राद व करादि भी सविता गोभी रसम भूंगते। सूर्य भगवान रश्मियों के द्वारा जलाशय से रस को कर्षित करते हैं। उसमें गंगा नाला भी आ जाता है, उसके रस को भी कर्षित करते हैं। उसका शोधन करके चक्रवृद्धि व्याज से वर्षा देते हैं दिव्य ढंग से। ऐसे राजा जो कर ले, ब्राह्मण से तो ना ले, लेकिन जो कर ले वो 25 पीढ़ी के लिए धन संचय करने के लिए नहीं, विषयी होने के लिए नहीं, प्रजा के हित में उसको वर्षा दे। ये कर लेना राजा का काम है। दंडक बन के ऋषियों ने कहा हम क्या कर में दें फल फूल, क्या फल फूल दे दें, यही कर हो गया। कंदमूल दे दें और कहाँ से रुपया देंगे, सोना चांदी देंगे। उससे क्या होता, अगर वो देते हैं तो उनकी तपस्या में राजा भागीदार नहीं होगा। ऋषि मुनि भी कर नहीं देते हैं तो उनकी तपस्या का हिस्सा अपने आप एक्सचेंज पद्धति के अनुसार वो राजा के पास पहुंच जाएगा। लेकिन यहाँ है विप्रादिवा अभिप्रादिवा करादिवी, ब्राह्मण के अतिरिक्त अन्यों से कर ले। लेकिन वाल्मीकि रामायण का, कल भाई इसको सुखा देना, लेकिन वाल्मीकि रामायण के अनुसार फल ही दे दे, क्या कौन पुष्प ही दे दे, ब्राह्मण भी राजा को दे दे, तो उनकी तपस्या में भागीदार राजा नहीं होंगे। अगर वो कर नहीं देंगे तो क्या होगा, उनकी तपस्या का इतना हिस्सा राजा के खाने में अपने आप पहुंच जाएगा। देने की आवश्यकता नहीं, राजा ले ही लेगा। वैश्यस्तु वार्ता वृत्तिश्च नित्यम ब्रह्मकुलानुगा। वैश्य की जीविका है वार्ता। आजकल बढ़िया हेलो हेलो नित्यम ब्रह्मकुलानुगा, सर्वदा ब्राह्मण वंश का अनुयायी रहकर फिर क्या करना चाहिए, कृषि गौरक्ष वाणिज्य ये सब वैश्यों के अधीन है। अर्थव्यवस्था संतुलित रहे, अपनी जीविका चलानी चाहिए। शूद्रस्य द्विज शुश्रूषा
वृत्तिश्च स्वामिनो भवेत्, यह हुआ। शूद्रों का धर्म है द्विजातियों की सेवा, लेकिन उनका योगक्षेम, उनकी जीविका का ध्यान कौन रखते हैं? जिनकी वो सेवा करते हैं वो। बहुत ऊंची बात है। जो आपकी सेवा करते हैं, सबसे सेवक धर्म कठोरा, लिखा गया रामचरितमानस। सेवा धर्म गहन है, पुराने ग्रंथों में लिखा गया। तो मैंने इससे शिक्षा ली इन वचनों से। हमारे यहाँ जो सेवा करते, मान लीजिए हमारी करते हैं, वो बहुत प्रसन्न रहते हैं। किसी को कभी मैंने डांटा है क्या? अपने शरीर का ध्यान नहीं रखता हूँ या कम रखता हूँ, सेवा करने वाले का ध्यान अपने से ज़्यादा रखता हूँ। उनको समय पर सेवा करें, ऐसा ना हो कि सेवा के नाम पर उनको सोने का अवसर ही न मिले, भोजन ही न मिले, ऐसा नहीं। सबसे सेवक धर्म कठोरा, लेकिन हमारे यहाँ सबसे सुगम है। सेवा के नाम पर किसी का शोषण नहीं किया जाता, किसी का शोषण नहीं किया जाता। मेरे मन में भगवान कृपा से कभी ध्यान ही नहीं आता कौन आके क्या देगा। मेरे मन में होता मैं क्या दे सकता हूँ, ज्ञान दूँ, विज्ञान दूँ, अभय दान दूँ, भारत को अखंड करूँ, कौन मुझे क्या दे जाएगा, कभी ध्यान नहीं आता। भगवान मठ चलाते हैं, देने वाले देते हैं, लेने का भाव नहीं होता, देने का भाव होता है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है सबके हृदय में देने का भाव हो, समाज का उत्कर्ष हो या ना हो। इसलिए शूद्रस्य द्विशुश्रूषा वृत्तिश्च स्वामिनो भवेत्, सेवा करने वालों की जीविका का ध्यान रखना सेव्य का काम होता है। हम विद्यार्थी ब्रह्मचारी थे, नैमिष में रहते थे, 10 साल रहे। कभी महापुरुष ने एक फल नहीं दिया, हमने अपनी ओर से एक फल नहीं लिया। कभी 1 रुपया नहीं दिया, 1 पैसे नहीं होते थे। ईंट को तोड़ करके मंजन बना करके करने का सारे दांत टूट गए। जो खाऊ बेईमान थे वो खूब खेलते थे, हंसते थे। ईमानदार होने के कारण कभी उन्होंने पूछा ही नहीं कि भूखे, 2-2 दिनों तक भूखे रहते, रात में पहरा भी देते, क्या क्या काम लिए जाते थे। उससे लाभ तो हमको हुआ क्या, लेकिन हमने एक संकेत किया, यह स्वामी का धर्म नहीं। अब आप देखेंगे वो भी सब भी है, कोई ऐसा नहीं कि द्वार पर बना के मैं खड़ा कर दूँ। क्या समय पर मैं मिलता हूँ, समय पर नहीं मिलता हूँ, समय के अनुसार सब काम होता है। उसको टोको, उसको रोको, हाँ, नो एडमिशन विदाउट परमिशन, सब कुछ नहीं। सबको मालूम है कि समय आएंगे, सबके लिए खुला है। सबको मालूम है कि समय अध्ययन में, पूजन पाठ में हैं। क्या बाहर चाल पल कुछ नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है ना। हु हल्ला, शंकराचार्य आ रहे हैं, शंकराचार्य हैं, तुम नहीं जा सकते, तुम जा सकते, धनी जा सकते, गरीब नहीं जा सकते, सब कुछ नहीं। अपने आप सारी व्यवस्था चलती है। अब मठ में रहिए 2 दिन, देखिएगा कोई किसी को डांटते है, जोर से बोलता है क्या? ये नहीं कि मैं कहता हूँ जोर से मत बोलो, ऐसा नहीं। स्वाभाविक रूप से दृष्टिकोण के बल पर मठ चलता है। अच्छा, पुलिस इत्यादि, मिलिट्री आदि में काम क्यों होता है? आज्ञा के बल पर जहाँ काम होता है सीमित काम होगा। आप सबको दृष्टिकोण दीजिए ना, कम से कम जो व्यक्ति आवे दृष्टिकोण दीजिए, दृष्टिकोण मिलेगा तो अधिक काम होगा। आज्ञा के बल पर काम तो बहुत कम होता है। घर का उत्कर्ष क्यों होता है जी? सबको दृष्टिकोण मालूम है, दृष्टिकोण के बल पर घर का संचालन होता है। आज्ञा के बल पर घर कितने दिन चलेगा? ये फौजी विभाग में आज्ञा के बल पर चलता है, देश सुरक्षित नहीं रहता। दृष्टिकोण के आधार पर तो काम करने का भी हु हल्ला बहुत और काम कुछ नहीं है। नहीं, हु हल्ला बिल्कुल नहीं और काम बहुत। सबको लगता है अपनत्व मठ के साथ। मठ की रक्षा होगी तो हमारी रक्षा होगी, राष्ट्र की रक्षा होगी, विश्व की रक्षा होगी। विश्व का शोषण का केंद्र है, पोषण का केंद्र है। इसलिए कहा सबका ध्यान रखना चाहिए। अब हम तो लिखने पढ़ने में और किसी और दुनिया में रहते हैं क्या,
कभी कहाँ रहते मालूम है? ये नहीं कि शरीर से, भाव राज्य से। चीन की सीमा पर मानसरोवर की रक्षा करते हुए, कभी पाकिस्तान की सीमा पर, कभी बांग्लादेश की सीमा पर, कभी वैकुंठ में, कभी ब्रह्मलोक में, मनोराज्य में, भाव राज्य में। ग्रंथ में, ब्रह्म विद्या में तो मनोरम ही रहता है, ग्रंथ लिखते रहते हैं। ये सब बढ़ चलाते, कोई हु हल्ला कुछ नहीं। और ये दीनता दरिद्रता नहीं, नेताजी आ गए बस सर पे बैठा लो, गरीब आ गया, अरे गरीब कौन है, धनी कौन है, हम पूछते ही नहीं। कौन देने के लिए आया, कुछ पूछते नहीं। इसका मतलब दीनता दरिद्रता न होने पर सबसे बढ़िया तो मठ चल रहा है। न दीनता है न दरिद्रता है, नहीं तो फिर क्या है, राजनेता और सेठों का घर बन जाएगा, मठ तो कुछ रहेगा क्या? नहीं। तो हमने संकेत किया ये सब जो वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, सबकी जीविका जंग से सुरक्षित हो, सबका जीवन दुर्व्यसन मुक्त हो, सब एक दूसरे के उत्कर्ष को चाहें। ब्राह्मण का अर्थ है नहीं कि अन्यों को दबोच दें, क्षत्रिय का अर्थ है नहीं कि ब्राह्मणों के अस्तित्व को नष्ट कर दें। एक दूसरे के पूरक हों। सर की भी ज़रूरत है, सिर की तो हाथ की भी ज़रूरत है, पेट की भी ज़रूरत है तो पाँव की भी ज़रूरत है। एक दूसरे में सहभागिता का परिचय होना चाहिए। और कुछ नहीं, सोते समय आपको ऐसे करके सही, सर को तो कुछ ऊंचा रखना पड़ेगा ही भाई, इसको कल धूप में देना। सर को तो कुछ ऊंचा रखना पड़ेगा या नहीं? तकिया ना भी रखें, तकिया को कहते संस्कृत में उपधान, उपधान ना भी रखें तो क्या होगा? कम से कम यूँ तो करना ही पड़ेगा। हाँ, भीष्म है युद्ध में पूरा शरीर विधा हुआ था, इतना अंश छोड़कर सरसैया पर आसीन थे। माघ शुक्लाष्टमी उत्तरायण की प्रतीक्षा थी। पिताजी ने उनको इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था, कितना कष्ट रहा होगा। तो उन्होंने कहा दुर्योधन कहाँ है? दुर्योधन आ गया। उपधान चाहिए, उपधान, उपधान माने तकिया। जो तकिया है ये, जिसको तकिया कहते हैं उपधान, दुर्योधन ले आया। हट, डांट दिया भीष्म जी ने, तो वीरों का सम्मान नहीं जानता, उपदान नहीं दे सकता। अर्जुन कहाँ है? अर्जुन खड़े हो गए पाँव के सामने। क्या आज्ञा है पितामह? उपधान चाहिए, तकिया। मुझे इस समय जैसी तकिया चाहिए, अगर तुम ना दे पाए तो शाप दे दूंगा। कोई कह सकता है कि दुर्योधन को नहीं कहा शाप दूंगा, अर्जुन को क्यों कहा? विवेकी का दायित्व अधिक होता है। विवेकी भूल करे तो उसे डांट पड़ेगी, अविवेकी का दायित्व नहीं। दुर्योधन को नहीं कहा शाप दे दूंगा। महाराज पितामह आपको शाप देने की आवश्यकता नहीं होगी। उपधान माने एक बाण मारा यहाँ पर, छात्र धर्म है ना। जो ऐसा था सर, तो हाँ ठीक, वीरों का सम्मान जानता। बहुत प्यास लगी है, मैं एक बार पानी पी लूँ, फिर मर्त्यलोक का पानी नहीं पीऊँगा। उत्तरायण की प्रतीक्षा में जब देह त्याग करना होगा कर लूँगा। जीव सूख रही है, प्यास लगा है, पानी चाहिए। कहाँ है दुर्योधन? लोटा में जैसे जल सोने के या चांदी के पात्र में है। तो मुझे नहीं पहचानता, मैं ये जल नहीं ले सकता। अर्जुन कहाँ है? पानी चाहिए। अगर मेरे अनुकूल पानी नहीं देगा शाप दे दूंगा। नहीं महाराज आपको शाप देने की आवश्यकता नहीं होगी। तो क्या हुआ? अर्जुन जानते थे गंगा जी के आधिदैविक स्वरूप गंगा जी के गर्भ से इनका जन्म हुआ है। बस एक बाण मारा नीचे ऐसे ढंग से, वो पाताल से गंगा प्रकट हो गई और भीष्म पितामह ने मुँह बहा दिया। जितना पानी पीना था गंगा जी का पी लिया। हाँ ठीक,
मेरे अनुकूल तुमने जल दिया पाताल गंगा, अब इसी को पी के अब पानी भी नहीं अन्न भी नहीं, अंतिम समय तक रहूँगा। तो हमने संकेत किया। क्या संकेत किया? जो महापुरुष होते हैं वो विवेकियों का दायित्व अधिक है, इस बात को जानकर क्या करते, प्रशिक्षण भी देते हैं। जो महापुरुष नहीं होते उनकी बात दूसरी है। इसलिए इन सब ग्रंथों को पढ़ने पर जीवन में दिव्यता लाने का प्रयास करना चाहिए। श्री राम जय राम, जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता की गोहत्या, भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर